बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु लुमाराम जी साहेब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। कबीरम नामम परमं पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। साधु सदन पदारते सब गाई होई कल्याण। रज्जव अगुड़ गण दूरी हुए जब पुण्य प्रगटेवान। आंख कान अड़बी मिठी सुनिया सुदे क्या ने। उबे ठोर आनंद भया चारों पाया चैन। संतन केरी दया से उपजे बहुत आनंद। कोटि विघ्न पल में टरे मिटे सकल दुख दंद। जब घर पाँव धरे रे संत जन। जब घर पाँव धरे रे। धन है दिवस सोई घड़ी मोरत। धन है दिवस जो क्षण दृष्टि पड़े रे। जब घर संत जन अति आनंद भयो मन मेरे। विकसत अंग भरे रे। अति आनंद भयो मन मेरे। विकसत अंग भरे रे। करी दंडोत पर दीक्षणा दीनी। करी दंडवत पर नकसिक अंग ठरे वो संत जन। जब घर पाँव धरे वो। वो दिन है दिवस सोई घड़ी मोरत। दिन है दिवस जो क्षण दृष्टि पड़े रे संत जन। जब घर पाँव धरे विनती बहुत करी दिन आगे। तीन वचन उचरे हो।
पांग ठरे रे, पावन धाम करे वो संत जन, जब घर पाव धरे वो। दिन है दिवस सोई घड़ी मोरत, दिन है दिवस जासन दृष्टि पड़े वो, जब घर संत जन पाव धरे रे। चरण धोई चरणामृत लीना, पूरब पाप गले वो। चरण धोई चरणामृत लीना, पूरब पाप गले रे। वो सुंदर दास जिनों का दर्शन, सुंदर दास जिनों का दर्शन, कारज सकल सरे रे, कारज जब घर संत जन पाव धरे हो। दिन है दिवस सोई घड़ी मोहरत, दिन है दिवस जासन दृष्टि पड़े वो संत जन, जब घर पाव धरे वो। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु तुकाराम जी साहिब की जय, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सजना, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, संसार में संत की बड़ी भारी महिमा है, और संत मिलते हैं तभी हमारे जीवन में दुखों का अंत आ सकता है। संत वो पद है, वो महान पुरुष है जो हमें सत्य सत्य का निर्णय देते हैं, ज्ञान समझाते हैं, और ज्ञान समझ में आने से हमारा दुख छोड़ता है। दुख है क्या, जो नहीं है उसको हम मन मान रखा है, और जो है उसको हम छोड़ते जाते हैं। इस बात को सही समझाने वाले संसार में संत जन होते हैं, और संत मिलकर ही हमारा जीवन का सुधार होता है, और संत मिलने के बाद में हमें संत गुरु मिलते हैं, और गुरु से ही हमें परमात्मा साहिब राम जी की प्राप्ति होती है, अर्थात वो हमें जाकर के उन आत्मा का साक्षात्कार अनुभव कराते हैं। तो सुंदरदास जी का सुंदर पद है, जब घर संत जन पाँव धरे, तो धन है दिवस सोई घड़ी मोहरत, जहाँ सन दृष्टि पड़े। उस घड़ी और मुहूर्त को बलियारी है, जिस क्षण में संतों की दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़े और पाँव पड़ जाए, उससे तो बड़ा आगे क्या हो सकता है। संत महान होते हैं, संतों की वाणी उच्चारण हो। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही, तीर्थ वहाँ है जहाँ संत महात्मा पाँव धरते हैं। तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही, और जहाँ बैकुंठता नाम उच्चर ही, जहाँ नाम का उच्चारण होता है, संतों की वाणी का उच्चारण होता है, वही बैकुंठ है, उससे आगे कोई नहीं है। सुंदरदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बात बैकुंठ की जोजन पूछे मोई, तो सत्संगति बैकुंठ है औरन जानी कोई। मेरे को कोई पूछे बैकुंठ की बात, तो मैं कहता हूँ सत्संगति बैकुंठ है। बैकुंठ कुंठा रहित हो जाना, जहाँ पर कोई दुख का लवलेश नहीं होता, उससे ही बैकुंठ कहते हैं। वस्तु न कोई वस्तुतः न कोई आकाश में कोई बनी हुई है, और संसार में सुखों का घर है, जहाँ सत्संग है, ज्ञान है, वही बैकुंठ है। सत को चीना ही सतलोक है वस्तुतः। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जब अगर संत जन पाँव धरे। संत अपने आप में शुभ मुहूर्त होते हैं। जैसे सूर्य जिस टाइम में उदय होता है, अंधकार भाग जाता है। चाहे सूर्य 5 बजे उदय हो, चाहे 6 बजे उदय हो, चाहे 8 बजे उदय हो, जिस टाइम में सूर्य उदय होता है उस टाइम अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही यूँ नहीं कि अब जा करके 5 बजे 4 बजे, मान लो 8 बजे उदय हो गया तो अंधेरा भागेगा, 6 बजे उदय हुआ तो अंधेरा नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता। सूर्य में वो पावर है कि जो प्रकाश होगा तो अंधेरा स्वतः भाग जाएगा। ऐसे संत महात्मा में ज्ञान का पावर है, ज्ञान का प्रकाश है, और ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान का अंधेरा अपने आप ही भाग जाता है। और अज्ञान छूटते ही आदमी जीवन में, जैसे आज
दिन है तो कोई भी लोग इधर जाए किधर जाए, डर नहीं है। और वही अभी रात होती है तो सारे लोग डरते हैं, अंधेरा है, फलानो है, सांप आ जाएगा, वो आ जाएगा, किसी का बाप आ जाएगा, वो हो जाएगा, अनेक प्रकार का डर है। तो अंधेरा एक दुखों का घर है और प्रकाश एक सुखों का घर है। तो जीव जीव आदमी जाकर के ज्ञान प्रकाश में होता है तो जाकर के वो निश्चिंत होता जाता है। तो इसीलिए जब घर संत जन पाँव धरे, दिन है दिवस सोई घड़ी मोहरत जहाँ दृष्टि पड़े, अति आनंद भयो मन मेरे विकसित अंग भरे। संत महात्मा जब आते हैं तो जो सूर्य उदय होते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही भगत और गुरु के जो प्रिय सज्जन होते हैं उनका हृदय खिल जाता। आज सुनियो ये सखी संदेशो प्यारो और प्रफुल्लित भयो मेरो कमल याको, तो खिल जाता है। तो कहते हैं कि जाकर के विकसित अंग भरे और करी दंडवत पर दीक्षिणा देनी तो नक्शिक अंग ठहरे। अर्थात जैसे गर्मी होती है, बरसात होनी शुरू हो जाती है तो धरती भी ठंडी हो जाती है, लोगों का दिल भी ठंडा हो जाता है। बकना जी महाराज कहते हैं, बकना बाणी बरसनी जैसे बरसे गैर गंभीर, सूखा बन हरिया किया गुरुबाणी का नीर। सूखा बन को बरसात होती हरा हो जाता है, ऐसे ही जाकर के संतों की वाणी सुनने से हमारा भक्ति का वन है, अर्थात हमारा मन है, हरा हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है और सुखी बन जाता है। ये पक्की बात है। तो कहते हैं विनती बहुत करीता आगे, संत महात्मा के सामने जाकर विनय करें, प्रार्थना करें। संसार में भौतिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं, सा हमें पैसा दो, मकान में लगाओ, वो लगाओ। तो भला मुक्ति क्या रुपये किलो थोड़ी है? बिना विनती किए, बिना भावना और विनय के बिना कभी नहीं हो सकता है, उसमें प्रार्थना करना पड़ता है। तो अति विनती बहुत करीता आगे, दीन वचन उचरे हो, गरीबता से अहंकार से संत नहीं आते हैं। पांडवों की यज्ञ में भीम जाता है कि हालो महाराज, कि हम राज तेज में नहीं चलते, महाराज के सामने क्या अहंकारी थोड़ी है। और बाद में विनम्रता से जाते हैं तो महाराज आते हैं। तो संतों के सामने विनम्र होना पड़ता है। तो कहते हैं विनती बहुत करी था आगे, दीन वचन उचरे रे और दीन वचन उचरे हो ही प्रसन्न भवन में आवे तो पावन धाम करे। हो प्रसन्न होकर के मंदिर में आ जाएं तो पावन धाम करे, पावन पवित्र कर देते हैं। तो कहते हैं चरण धोई चरणामृत लेना पूर्व पाप गहरे। ऐसे संत महात्मा के चरण धो करके पिए। अर्थात ये तो एक बाहरी भाव है और वो भी होता ही है, एक ये भी संसार में संत महात्मा के भक्त और ज्ञान के जीवन में चलता ही है। और वस्तुतः सही है कि संत महात्मा की वाणी को सही समझ ले तो पूर्व जन्मों के अनेक पाप बढ़ जाते हैं। चरण धोई चरणामृत लेना पूर्व पाप गहरे, सुंदरदास जिनों का दर्शन कारज सकल सरेरे। तो उन संतों का दर्शन करने से, सत्संग करने से, सुनने से सब हमारा कार्य अर्थात जन्म मरण का बंधन छूटता है। तो आप सभी सत्संगी हैं, अच्छे और सत्संगी बनो, हमेशा के लिए सत्संग जीवन में उतारो। केवल गाना गाना बढ़िया है और गाते भी अच्छे हैं तो बढ़िया बात है। कई लोग कहते हैं कि भाई बाप का मंडली सत्संग बढ़िया करते हैं, बढ़िया तो बढ़िया ही कहेंगे। और बढ़िया जब होगा कि जो सत्संग कहता है वो हम जीवन में उतारें और वैसा हमारा जीवन बनाएं। सभी को बनाना चाहिए, सबको करना चाहिए और भ्रमों से दूर रहना चाहिए। बाकी जीवन में सत्संग, सेवा और सुमरण, तीन बात करो। सत्संग करते रहो और प्राणी मात्र की जो जहाँ भी बन पड़े सेवा करो और हमारा जितना समय मिले एकांत में बैठकर परमात्मा के नाम का चिंतन करो, जिससे हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय साहिब।